नमस्कार। भारत के दक्षिणी छोर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। शिक्षा में मैंने एमएससी और एमबीए तक पढ़ा। मेरी अर्धांगिनी और धर्मपत्नी एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। मैं इस बिज़नेस में आने के पहले कुछ मशहूर कंपनियों में मैनेजमेंट ग्रेड में काम किया था। इस बिज़नेस को हमने 1998 में शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा से अब हम एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पे हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये 2 और 3 साल में कुछ पैसे बनाने की एक तरीका नहीं है। यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक व्यापार है। जो भी व्यक्ति इसे 2 से 5 साल की एक निश्चित योजना के तहत काम करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, अपने सभी सपनों को साकार कर सकता है, किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। इस बिज़नेस में आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन उत्पादों को न केवल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, बल्कि अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ बांटने का भी अवसर मिलेगा। चूँकि इस अवसर के फ़ायदे इतने मनमोहक हैं कि आप इसे दूसरों के साथ बांटने के लिए विचलित होंगे। और दिलचस्पी की बात यह है कि जब आप ये सब करेगा तो आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। आप ये अवसर पाकर अति उत्साहित होंगे, क्योंकि इसने न केवल आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों का व्यापार का मौका मिल रहा है, बल्कि साथ में आपकी मदद के लिए एक पारदर्शी उसूलों पर टिका हुआ एक ऐसा शिक्षा संस्था है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। यह है विटनेस इंटरनेशनल। आइए देखें इस बिज़नेस में हम पैसे कैसे बनाते हैं। किसी भी व्यापार में पैसा सामान के खरीद फरोख्त से होता है। जितना आपका क्रय विक्रय बढ़ेगा, आप उतना पैसा कमाएगा। ये बिज़नेस भी बिल्कुल वैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक होलसेल ट्रेडर नहीं है, यानी कि थोक विक्रेता नहीं है। इसकी जगह आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क जो होते हैं, ये आपके टीम के वो समर्पित और उत्सर्गित लोगों का समूह है। इसका मतलब है कि आपको कुछ आकांक्षित लोगों को अपने टीम में शामिल करना होगा। आपकी जीत और हार आपके टीम में शामिल लोगों पर निर्भर करता है। सारांश में यह कहना सही होगा कि ये जो बिज़नेस है, ये लोगों से व्यवहार करने का बिज़नेस है। बेहतरीन गुणों वाले उत्पन्न और उच्च कोटि की शिक्षा प्रणाली आपको बिज़नेस करने में सहायक होंगी, परंतु जीत और हार आपके टीम के सदस्यों पर निर्भर करता है। इसलिए ही इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको लोगों के साथ व्यवहार में निपुण होना चाहिए। लोग व्यवहार में कौशलता लानी ही होगी। दुनिया का सबसे पहले करोड़पति एंड्रू कार्नेगी का कहना है कि लोगों के साथ व्यवहार करना सोना खोजना जैसा है, यानी कि डीलिंग विद पीपल इज लाइक डिगिंग फॉर गोल्ड। जब आप सोने के लिए खोजते हैं तो पहले आपको गर्द और मिट्टी हटाना पड़ता है। कुछ लोगों में गहराई तक जाने की सहनशीलता नहीं होती है, लेकिन आपको अगर सोना चाहिए तो आपको सहनशील होकर गहराइयों में जाना ही होगा। अगर आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा। चूँकि आमवे का ये अवसर सभी लोगों के लिए बराबर है, इसलिए समाज के सभी वर्गों के लोग आपके साथ इस बिज़नेस में होंगे। इन लोगों की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड अलग अलग होंगी। कुछ लोगों का बचपन अच्छा रहा होगा तो कुछ का बहुत बुरा रहा होगा। कुछ पढ़े लिखे और शिष्ट व्यवहार के होंगे तो कुछ अनपढ़ और खुदरे स्वभाव के होंगे। अगर आप इन लोगों से एक दीर्घकालीन रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको इनके भीतर की गहराइयों में जाना होगा। वहाँ इनके छिपे हुए कुछ अच्छे गुण और हुनर की पहचान करनी होगी। उनके इन प्रतिभाओं को उनको अवगत करना होगा और उसे बढ़ाने में उनकी मदद करनी होगी। इससे आप उस व्यक्ति को जीत लेंगे। मैंने ऐसे कई बार देखा है कि खुद डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को भर्ता करने में बहुत माहिर है, पर उनको बिज़नेस में टिकाए रखने में असफल हैं। ऐसे आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों के साथ अच्छे व्यवहार स्थापित करेंगे। हमेशा याद रखिए कि इस बिज़नेस में आपका सबसे महत्वपूर्ण पूंजी यानी कि असेट आपके टीम के लोग हैं। इस पूंजी को अपने साथ हमेशा रखने के लिए और इसका मूल्य वृद्धि होने के लिए आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और रिश्ता कायम करना ही होगा। पिछले 7 सालों के दौरान इस बिज़नेस में बिंदु और मैंने
अपने डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाया है, जो कि अब तो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। आज हम यहाँ आपके साथ हमारे कुछ आइडियाज़ को बांटेंगे जो एक अच्छे रिश्ते बनाने में हमारे काम आए। शायद ये आपको भी मददगार साबित हो। इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से सलाह अपने अपलाइन लीडर से मिलेगा। इस काम में मैं तो कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लोगों के प्रति कुछ पैशन होना चाहिए। आपकी रुचि अपने डाउनलाइंस के साथ बिजनेस तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उनको ये लगाना चाहिए कि आपको उनके जीवन के हर क्षेत्र में सच्ची दिलचस्पी है, चाहे वो उनकी निजी मामला हो या फिर कुटुंब का मामला हो या बिजनेस, सामाजिक या आध्यात्मिक हो। बिना शर्त सभी को प्यार देना चाहिए। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार ज़रूर मिलेगा। मेरा विश्वास यह है कि सभी लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं आता कि कैसे ये मिलेगा। तरीका एक ही है। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले आपको प्यार देना ही पड़ेगा। ये देने से ही मिलता है। दुनिया के सबसे धनवान बिजनेस लोगों को आप देखें तो एक बात समझ में आएंगे, इनमें से बहुत सारे लोग अनपढ़ है, उनमें इतना सारा टैलेंट्स और स्किल्स नहीं है। देखिए, दुनिया की सबसे धनी बिजनेसमैन बिल गेट्स, ये तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। और अगर आप देखें वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन, फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड, डेल कंप्यूटर्स के फाउंडर माइकल डेल, ये सभी लोग तो अनपढ़ है, लेकिन कैसे ये लोग अपने ज़िंदगी में इतने सारे विजय पाया? कैसे ये लोग दुनिया के सबसे मशहूर और धनी बिजनेसमैन बने? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया के सबसे पहला $1 ट्रिलियन व्यवसाय का मालिक हेनरी फोर्ड, जिन्होंने गाड़ियों की दुनिया में क्रांति लाई थी, इस दुनिया के कुछ चुने हुए करोड़पतियों में एक है। अगर आप हेनरी फोर्ड को देखें तो उन्होंने अपनी शिक्षा 14वीं कक्षा में ही छोड़ दी। उनका कहना था कि इस दुनिया में एक करोड़पति बनने के लिए दुनिया भर के सभी गुणों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये गुणों वाले लोग आपके साथ होना चाहिए। You don't require all the talents in the world to become a millionaire. You need people who have got talents with you. ये बिजनेस अपने कला और योग्यता को उत्तोलन करने का बिजनेस है। यदि आप औरों की कौशलता का उत्तोलन करना चाहते हैं तो आपको एक प्रभावशाली प्रोत्साहकर्ता बनना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में तभी सफल होंगे जब आप औरों को मदद करेंगे, जिसके लिए आपको एक ज़बरदस्त प्रोत्साहक होना पड़ेगा। काफ़ी लोग दूसरों की अनावश्यक ही आलोचना करने की वजह से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। क्या आलोचना करना ज़रूरी है? अगर कोई गलती करे तो क्या हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए? क्या आलोचना बुरी है? क्या इस दुनिया में अच्छी आलोचना जैसी कोई चीज़ है? व्यक्ति व्यवहार में ये सब बहुत ही रुचिकर विषय हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया में अच्छी आलोचना जैसी कोई चीज़ है या नहीं, पर एक बात तय है कि अगर आप किसी की बुरी आलोचना करेंगे तो अवश्य ही रिश्ते में दरार आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी की बुरी आलोचना नहीं करें। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन जो है वो है एक सैंडविच तरीका अपनाएं। बताइए ये सैंडविच कैसा होता है? ऊपर और नीचे पाव रोटी, बीच में ककड़ी टमाटर, यानी शुरू और आखिरी में नरम और मीठा, बीच में थोड़ा सख्त और कटुआ। इसी तरह पहले आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा कहें, फिर उसे जो छूट हुई हो उसके बारे में कहें, और आखिर में आप उनसे क्या आशा रखते हैं और इससे उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में कहिए। और कृपया हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी आलोचना करें तो उस कार्य की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की आलोचना करें। अधिकतर लोग कुछ लोगों से इसलिए भी रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि ये लोग जन समूह के बीच आलोचना करते हैं। रिश्ते बनाने की प्रक्रिया में ये सबसे बुरी बात है। अगर आपको आलोचना करना ही है तो अकेले ही करें। हालांकि हम कभी भी किसी की आलोचना करने से नहीं चूकते, पर अक्सर तारीफ करना भूल जाते हैं। जैक वेल्च दुनिया के सबसे मशहूर सीईओस में एक है। ये करीब 20 साल जनरल इलेक्ट्रिक नाम के कंपनी के सीईओ थे।
इन्होंने इस कंपनी को सिर्फ 12 साल में $12 बिलियन से $120 बिलियन तक पहुंचाने की भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि उनके कंपनी के विजय के पीछे जो कारण है वो है लोगों को सही काम करते हुए पकड़ना, कैच पीपल डूइंग द राइट थिंग्स। हम ये देखते हैं कि उनके छोटे से छोटे उपलब्धियों भी अनदेखी ना रह जाए, उनके हर अच्छे काम की प्रशंसा हो, वो जितने भी छोटा हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप किसी की प्रशंसा करें तो वो ईमानदारी से ही करें। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उनके कारणों की तरफ थोड़ी ध्यान दिलाएं, जैसे कि आज तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। ऐसे कहने से बढ़िया होगा ये कहना कि आज आप इस साड़ी या इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं तो सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि वो बना रहे हो। साधारण लोगों का ये मानना है कि एमवे जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस में एक अच्छे प्रभाषक होने की आवश्यकता है। आप बातों का जाल बुनकर लोगों को उसमें फंसाने और उनके विश्वास जगाने में माहिर होना चाहिए। सच तो ये है कि सच्चाई इसके विपरीत है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको बोलने से ज़्यादा सुनने की कला होनी चाहिए। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो इनका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। सुनना ये जताता है कि हम आपके शुभचिंतक हैं। लिसनिंग मीन्स केयरिंग। हमेशा ध्यान रखें, व्यक्ति व्यवहार का सबसे अहम नियम है कि लोगों को इस बात से मतलब नहीं है आप कितना जानते हैं, पर वो इतना अवश्य जानते हैं कि आप उनसे कितना मतलब रखते हैं। यानी कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो बट दे नो हाउ मच यू केयर। इस बिजनेस में विजय पाने के लिए हमेशा अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस के साथ एक अच्छा दोस्ती बने। दोस्ती हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाती है और रिश्ता इस बिजनेस में प्लैटिनमशिप और डायमंडशिप तक पहुंच जाती है। मेरी ज़िंदगी का तत्वज्ञान रहा है कि आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़े से लोगों को वो पाने में मदद करें जो उनको चाहिए। हमेशा जीत जीत यानी कि विन विन की स्थिति की कोशिश करें। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आपकी जीत तब होगी जब कोई हारेगा। बिना किसी को हराए आप जीत नहीं सकते, लेकिन इस बिजनेस में आप तभी जीत सकते हैं जब आप किसी को जिताएंगे। इस बिजनेस में सफल होने की एक ही तरीका है और वो है एक सक्षम टीम का निर्माण। टीम का मतलब होता है कुछ संगठित लोग जो एक दिशा में एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक बार जब आपने एक सफल टीम का निर्माण कर लिया तो फिर उसे कायम रखने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए आपको तारीफ और पुरस्कार दोनों ही टीम से बांटना चाहिए। कभी जीत का सेहरा अपने सर पर अकेला न बांधे। इस बिजनेस की एक खूबसूरती यह है कि आप अपने डाउनलाइंस और अपलाइंस के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, जिसे आप गर्व से अपनी अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। इसलिए आप इस बिजनेस में जो भी रिश्ते बनाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक मजबूत और प्रभावशाली टीम बनाएं जो आपके और आपके टीम के सभी सपनों को साक्षात्कार करे। भगवान आपका भला करें। शुक्रिया।